हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मैं राकेश कुमार आज फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में। तो जैसा कि आप पिछले दो क्लास से देखते आ रहे हैं कि हम जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में आइसोमेट्रिक तो बना ही रहे हैं, साथ ही साथ हम ऑर्थोग्राफिक को भी कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग भी क्या करेंगे, सेम प्रोसेस होगा हमारा आइसोमेट्रिक टू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। लेकिन उससे पहले आप देख रहे होंगे कि हमारा जो आज ड्राइंग दिया हुआ है आइसोमेट्रिक का, वो अलग ड्राइंग है। इसमें आपको कुछ अलग डायमेंशन भी दिए हुए हैं और इसमें कुछ फ्री हैंड के पोर्शन है जिसको आपको समझना जरूरी है, क्योंकि आपको पता होगा कि सबसे पहले आइसोमेट्रिक को हम अच्छी तरह से समझते हैं, उसके डायमेंशन के बारे में जानते हैं, कौन सा लाइन कहाँ से फ्री हैंड कौन सा यूज किया गया उसको हम जानते हैं, तो ही हम अपने ऑर्थोग्राफिक को कन्वर्ट कर पाते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं अपने इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग पे। तो आज आप बोर्ड पर जो ये ड्राइंग देख रहे हैं बच्चों, ये ड्राइंग आपको एक आइसोमेट्रिक का दिया हुआ है। इसमें आपका डायमेंशन को समझना है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि इसका टोटल विड्थ जो दिया हुआ है, ये साइड का पोर्शन, ये फ्रंट का पोर्शन एंड ये टॉप का पोर्शन। क्लियर है? इसमें हम डायमेंशन की बात करें तो आपका ये जो आपका टोटल विड्थ का पोर्शन है, ये टोटल लेंथ का पोर्शन है एंड ये टोटल हाइट का पोर्शन है। तो हमें कोई भी आइसोमेट्रिक का सबसे पहले उसका टोटल डायमेंशन क्लियर होना चाहिए। तो आपने देखा कि ये जो टोटल विड्थ का पोर्शन है, इसका टोटल डायमेंशन जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 40 mm दिया हुआ है एंड लेंथ का जो टोटल आपका दूरी है वो 60 mm है एंड हाइट जो आपका टोटल है वो 40 mm का है। क्लियर है? बाकी और डायमेंशन के बारे में हम जानते हैं। तो ये पॉइंट से यहाँ तक का जो दूरी दिया हुआ है, ये दूरी आपका क्या दिखाया गया है, 20 mm। ये जो हाइट आप देख पा रहे हैं कि यानी कि इस पोर्शन का दूरी ये आप देख पा रहे हैं 10 mm एंड इसके ऊपर का जो हाइट है वो 15 mm का है। इसका थिकनेस आप देख पा रहे हैं ये 20 mm है। तो एक छोटा सा ही आइसोमेट्रिक है ये, ताकि आपका धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। लेकिन इसमें आप दो लाइन आप देख पा रहे हैं, एक लाइन ये, दूसरा लाइन ये दो लाइन एक ऐसा लाइन है बच्चों जो कि फ्री हैंड के अंतर्गत में आता है। इसको आप सेट स्क्वायर सेट करके 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री या जो भी आप डिग्री में सेट स्क्वायर सेट करके यूज करते हैं, उसके माध्यम से ये लाइन नहीं खींचा जा सकता है। वैसे ही लाइन को हम फ्री हैंड लाइन के अंतर्गत में रखते हैं। तो ये दोनों लाइन आपको ड्रॉ कैसे करना है, आपको पॉइंट निकाल लेना है यहाँ तक का और पॉइंट से पॉइंट तक की दूरी को आपको डायरेक्ट सिंगल सेट स्क्वायर से ड्रॉ करना है। क्लियर है? तो आप देख पा रहे हैं कि जो सेट स्क्वायर जो मैंने आपको बताया था सेट करके कि कोई भी सेट स्क्वायर से हम 3 स्टेप यूज करते हैं, दो 30 डिग्री के एंगल में एंड एक 90 डिग्री के एंगल में। तो इसमें भी आप देख पा रहे हैं कि ज्यादातर आपको दिख रहा होगा 30 डिग्री एंड 90 डिग्री। देखिए ये जो लाइन था आपका बेस लाइन से, ये बेस पॉइंट से ये जो लाइन था आपका, ये भी 30 डिग्री के एंगल में है, ये भी 30 डिग्री के एंगल में एंड इसके पैरेलल जो भी लाइन है सारा 30 डिग्री के एंगल में ही दिख रहा है एंड ये आपका 90 डिग्री के एंगल में जो भी लाइन है वर्टिकल सेट में। रही बात कि ये जो लाइन है ये फ्री हैंड लाइन है। इस लाइन को भी हम जानेंगे कि फ्री हैंड जो है ये पॉइंट से पॉइंट तक ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस आइसोमेट्रिक को आप अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे कि ये हमारा फ्रंट का पोर्शन है, ये साइड का पोर्शन है एंड ये टॉप का पोर्शन है। यानी कि जो सामने से देखा जाए उसे फ्रंट का पोर्शन कहते हैं, जो बगल से देखा जाए उसे हम साइड का पोर्शन कहते हैं एंड जो टॉप से जो देखा जाए उसे हम टॉप का पोर्शन कहते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं इसका जो डायमेंशन जो हमने यहाँ पे डिजिट पुट किया है उसका किस रेशियो में। तो आप देख रहे होंगे कि उसका यूनिट जो दिया हुआ है यहाँ पे नीचे लिखकर मेंशन करते हैं कि ऑल डायमेंशंस आर इन mm, यानी कि जो भी हमने यहाँ पे डायमेंशन पुट किया है वो सारे डायमेंशन किस में दिया हुआ है, mm में। तो क्लियर रूप से आप इस ड्राइंग को देख पा रहे होंगे, इसके पोर्शन को समझ पा रहे होंगे एंड इसके डायमेंशन से भी आप क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के लिए। तो ऑर्थोग्राफिक भी जो आज हम ड्रॉ करेंगे वो हमारा क्या होगा, थर्ड एंगल में, थर्ड एंगल में। क्लियर है? तो थर्ड एंगल में आइसोमेट्रिक
तो जैसा कि आप देख रहे थे कि किसी भी आइसोमेट्रिक का जब हम ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं तो ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें फोर्थ क्वाड्रेंट करनी होती है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट करने का प्रोसेस आपका यही है कि एक वर्टिकल लाइन लें, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लें, उस दोनों लाइन के साथ हमें पैरेलल तीन लाइन ड्रॉ करनी होती है, जो कि तीनों लाइन का गैप एक दूसरे से 10-10 mm के दूरी में आप लेते हैं। क्लियर है? 10-10 mm दूरी पर लाइन लेने के बाद ये चारों क्वाड्रेंट को आप अलग कर लेते हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे कि कोई भी क्वाड्रेंट एक दूसरे के साथ कनेक्ट नहीं दिख रहा है। ये काम करने के बाद हम अपने आइसोमेट्रिक पे फोकस करते हैं कि आइसोमेट्रिक का हमारा फ्रंट व्यू किधर है, साइड व्यू किधर है एंड टॉप व्यू किधर है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि ये जो पोर्शन दिखाया गया है ये हमारा फ्रंट व्यू का पोर्शन है ना? ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है एंड टॉप व्यू है। तो थर्ड एंगल के अनुसार बच्चों होता क्या है कि जिस साइड में फ्रंट व्यू दिखता है उसका ऑर्थोग्राफिक भी हम उसी साइड में बनाते हैं फ्रंट व्यू का। जिस साइड में साइड व्यू दिखता है साइड व्यू का भी ऑर्थोग्राफिक हम एज इट इज उसी साइड में बनाते हैं। एंड टॉप व्यू विद जिस साइड दिखता है तो फ्रंट के ऊपर हमेशा टॉप होता है। तो जिस साइड आपका फ्रंट होगा उसी साइड आपका टॉप व्यू होगा। तो अब हम बात करते हैं कि फ्रंट जो है हमारा लेफ्ट साइड पे दिखाया जा रहा है, जो कि हमारे ये लेफ्ट साइड में हमारा क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका फ्रंट। ठीक है, यानी कि इस क्वाड्रेंट में आपका फ्रंट व्यू बनेगा। साइड जो हमारा राइट साइड में दिख रहा है तो राइट साइड में हम क्या करेंगे, साइड को ड्रॉ करेंगे। एंड टॉप जो है आपका फ्रंट के ऊपर हमेशा होता है, तो फ्रंट आपका लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट साइड के ऊपर में हम यहाँ पर टॉप को डालेंगे। तीन चीज तो पता चल गया कि अब हमें फ्रंट कहाँ बनाना है, साइड कहाँ बनाना है एंड टॉप कहाँ बनाना है अपने आइसोमेट्रिक को देख के। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फ्रंट जब हम बनाने के लिए जा रहे हैं तो फ्रंट से हमें दिख क्या क्या रहा है, ये चीज बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि फ्रंट से आप जब फोकस कर रहे हैं तो आपको दिख क्या क्या रहा है, तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो यहाँ पर ड्रॉ भी आप नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको यही समझना है कि फ्रंट से जो आप देख रहे हैं वो फ्रंट व्यू के अंतर्गत में कौन कौन सा पोर्शन आपका आ रहा है। तो आइए हम कलर करके हम आपको दिखाते हैं कि फ्रंट से क्या क्या आपका पोर्शन दिखना चाहिए। पहला भाग तो ये देख पा रहे होंगे जो कि आसानी पूर्वक आपको दिख रहा होगा कि फ्रंट से जो दिखने वाला भाग है ये भाग है। ठीक है, ये एल शेप का भाग आप देख पा रहे हैं कि फ्रंट से जब हम इस वस्तु को देख रहे हैं, यानी कि इस ओर से जब हम फोकस कर रहे हैं इस वस्तु को, तो यहाँ पर हमारा ये येलो कलर से कलर किया हुआ वाला भाग आसानी पूर्वक दिख पा रहा है। क्लियर है? अब इसके बाद का भाग हम देखते हैं कि और हमें क्या दिख रहा है। तो फ्रंट से आप देख पा रहे हैं कि ये भाग नहीं दिखेगा, ये जो पोर्शन है ये हमारा टॉप से दिखने वाला भाग है। तो इसके बाद का जो ये पोर्शन है, ये दीवार, ये आप देख पा रहे हैं कि फ्रंट से दिख रहा है। दूसरा पोर्शन आपका फ्रंट से दिखने वाला ये पोर्शन है। एंड तीसरा पोर्शन ये जो आप देख पा रहे हैं जो फ्री हैंड लाइन के अंतर्गत में आया हुआ है ना, ये वाला भाग, ये एक ऐसा पोर्शन है बच्चों जो कि आपका फ्रंट से भी दिखेगा और टॉप से भी दिखेगा, क्योंकि ये एक स्लॉप, ढलान जिसको कहते हैं, ढलान वाला भाग होता है। ढलान वाला भाग हम कभी भी एक साइड से नहीं, हमेशा जब भी दिखेगा तो वो दो साइड से दिखेगा। कभी कभी कुछ ऐसा ढलान का भाग होता है जो कि तीनों साइड से दिखता है। तो हमारा जो इसमें ये पोर्शन जो दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये फ्रंट से भी दिख रहा है। एंड जब टॉप से जब हम देखना स्टार्ट करेंगे तो ये टॉप से भी दिख रहा है। ठीक है, तो अभी आप समझ गए होंगे कि फ्रंट से जो हमारा दिखने वाला भाग था वो हमने कलर करके आपको दिखाया, तो आपको क्लियर रूप से समझ में आ गया कि फ्रंट से हमारा दिखने वाला पोर्शन क्या क्या है। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। फ्रंट से जो हमें दिखना था वो हमने देख लिया। अब डायमेंशन के आधार पर अगर देखा जाए तो क्या क्या दिख रहा है, तो ये फ्रंट से आप देख पा रहे हैं कि ये आपका लेंथ वाला पोर्शन, ये लेंथ आपको टोटल दिख रहा है। एंड ये आपका हाइट वाला पोर्शन, ये हाइट आपको टोटल दिख रहा है। क्लियर है? फ्रंट से जब हम देख रहे हैं किसी वस्तु को, यहां पर आप देखिए कि फ्रंट से जब हम किसी वस्तु को देख रहे हैं तो ये लंबाई भी दिख रहा है आपको और
और ये ऊंचाई भी दिख रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर भी हम वही मेजर करेंगे L इंटू एच, यानी कि फ्रंट से देखने पे हमें लंबाई भी प्राप्त हुआ है और ऊंचाई भी प्राप्त हुआ है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है। तो अब आप देख रहे थे कि कोई भी ब्लॉक जब हम बनाते हैं तो टोटल लेंथ, टोटल विड्थ एंड टोटल हाइट के अनुसार बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार ऑर्थोग्राफिक का भी हम ब्लॉक जो तैयार करेंगे वो टोटल लेंथ, टोटल विड्थ एंड टोटल हाइट के अनुसार ही तैयार करेंगे। ठीक है? तो आपने देखा कि फ्रंट से जब हम देखें तो हमें ये लंबाई दिखा और ये ऊंचाई दिखा, तो यहाँ पर हमने लंबाई और ऊंचाई को दिखाया। अब देखेंगे कि लंबाई टोटल है कितना, तो 60 mm। यहाँ पर लंबाई हम क्या करेंगे 60 mm लिखेंगे। ऊंचाई आपका टोटल कितना है 40 mm, तो यहाँ पर 40 mm। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम LH कहां से लिख रहे हैं, 60-40 कहां से लिख रहे हैं। जो हमें दिख रहा है सिर्फ उसी का हमें डायमेंशन पुट किया है कि लंबाई हमको दिखा तो लंबाई का है 60 mm एंड ऊंचाई दिखा तो ऊंचाई का है 40 mm। क्लियर है? अब बात करते हैं साइड की ओर, यानी कि आप दिशा भी बदल कर आप अपने पोजीशन को भी चेंज करके आप देख सकते हैं कि अब हम साइड से देख रहे हैं इस वस्तु को, तो साइड से देख रहे हैं तो इस वस्तु को तो देखने पर क्या क्या दिख रहा है, तो हम दूसरे कलर का यूज करेंगे जो साइड से दिखने वाला भाग होगा। आइए देखिए, ये साइड से जो देखने वाला भाग है हमारा, आप देख रहे होंगे कि ब्लू कलर से हमने यहाँ पर कलर किया है जो साइड से आपको दिख रहा होगा। एक पोर्शन ये दिख रहा है एंड दूसरा पोर्शन आपको ये दिख रहा है। तो कलर मैं इसलिए कर दे रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है, आपको जो समझने में थोड़ी बहुत कठिनाई हो रही होगी मेरे कहने से, वो आपको क्लियर हो सके कि वाकई में जब साइड से मैं देख रहा हूं इस वस्तु को, तो साइड से दिखने पर एक भाग ये दिख रहा है एंड दूसरा भाग ये दिख रहा है। पोर्शन तो हमने देख लिया कि साइड से हमारा दिखा क्या क्या। अब हम बात करते हैं डायमेंशन के अनुसार, तो आप देखेंगे कि ये जो आपका है साइड से जब हमने फोकस किया तो पता चला कि ये टोटल चौड़ाई दिखा है एंड टोटल ऊंचाई दिखा है, जो ऊंचाई आप देख पा रहे हैं, है ना। तो साइड के लिए हमारा क्या हो जाएगा, साइड के लिए होगा चौड़ाई और ऊंचाई। चौड़ाई मेरा है कितना, विड्थ इसका कितना था 40 mm, तो विड्थ को हम यहाँ 40 mm मेंशन करेंगे एंड हाइट आपका कितना था, हाइट भी आपका था 40 mm, तो यहाँ पे 40 mm डालेंगे। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम चलते हैं टॉप की ओर। तो टॉप हमेशा आपको पता है कि फ्रंट के ऊपर बनता है। तो टॉप से जब हम कोई वस्तु को देख रहे हैं, जैसे कि इस डस्टर को देखिए, फ्रंट से आपने देखा तो लंबाई और ऊंचाई मिला, साइड से देखें तो इसका चौड़ाई और ऊंचाई मिला। लेकिन जब हम इस वस्तु को टॉप से देखेंगे तो टॉप से देखने पर आप हमेशा गौर करेंगे कि ये लंबाई दिख रहा है और ये चौड़ाई दिख रहा है, ऊंचाई कभी नहीं दिखता है। तो टॉप से देखने के लिए आपको क्या कर लेना होगा, लेंथ एंड विड्थ। लेंथ आपका था 60 mm एंड विड्थ आपका था 40 mm। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहां तक में कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करें कि सर ये जो लेंथ का पोर्शन दिए हैं या फिर फ्रंट में जो आप दिखाएं लेंथ हाइट, साइड में दिखाएं विड्थ हाइट, वो कैसे, कहीं पर भी आपको दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट करें। तो चलते हैं हम आगे की ओर। तो टॉप का जो पोर्शन मैंने आपको दिखाया, टॉप का पोर्शन आप देख रहे होंगे कि ये ब्लैंक वाला पोर्शन, ये ब्लैंक वाला जो पोर्शन है ये टॉप का है, लेकिन इसमें भी कुछ भाग आपका टॉप पे दिखेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे कलर पूरा फिल नहीं किया था। फ्रंट का जो कलर था येलो कलर का वो पूरा फिल नहीं किया, क्योंकि इसका कुछ भाग जो है वो आपका टॉप से भी दिखने वाला भाग है। यहां तक तो हम समझ गए, यहां तक कर लिए। अब आगे हमें करना क्या है उस चीज को देखेंगे। तो
रेशियो हमें प्राप्त हो गया है कि फ्रंट में हमें किस साइज का ब्लॉक बनाना है, साइड में किस साइज का ब्लॉक बनाना है एंड टॉप में किस साइज का ब्लॉक बनाना है। तो चलिए हम चलते हैं, ब्लॉक को कंप्लीट करते हैं। फ्रंट में आप देख रहे थे कि हाइट और लेंथ चाहिए, तो हाइट आपका यहाँ पर 40 mm, कितना 40, ये पॉइंट से नीचे आएंगे 40 mm माप लेंगे। 40 मापने के बाद आप हाइट को निकाल लेंगे। बचे क्या, लेंथ। लेंथ आप इस लाइन पे देंगे 60 mm, यहां से 60 mm पॉइंट कर लेंगे, लेंथ दे देंगे। करेंगे क्या, हम यहां से जब हमने हाइट लिया था इस पॉइंट से भी हाइट आएगा हमारा, और यहां से जब हमने लेंथ लिया था तो इस पॉइंट से भी हमारा ये लेंथ आएगा। ये आपका जो ब्लॉक कंप्लीट हुआ है, ये आपका ब्लॉक फ्रंट व्यू के लिए कंप्लीट हुआ, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर में हमारा फ्रंट व्यू आ जाएगा। कैसे, क्योंकि फ्रंट से हमने सिर्फ लेंथ और हाइट देखा, तो लेंथ और हाइट के अनुसार हमने ये ब्लॉक कंप्लीट किया, इसमें हमारा फ्रंट व्यू आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइड व्यू के लिए। साइड व्यू की जब हम बात करते हैं तो साइड व्यू से हमें देखा था क्या, चौड़ाई और ऊंचाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो ऊंचाई, हाइट, चौड़ाई आपका विड्थ। तो हाइट जो आपका 40 mm इसमें भी है, हाइट आपका 40 mm इसमें भी था, तो इसका हाइट हमने यहां पर लिया था, तो साइड वाले भाग का भी हाइट हम इसी पॉइंट पे ले लेंगे। क्या था, हाइट था, कितना था 40, इसका भी हाइट था 40। यहाँ पे एक जगह मैंने h मेंशन किया है कि हाइट है, और एक जगह कितने हाइट का है, तो ये 40 का है। ठीक है, इसका हाइट हमने इसमें ले लिया। बचा क्या, विड्थ। तो विड्थ भी हमारा क्या है 40 mm का, इसी पॉइंट से यहाँ पर 40 mm पॉइंट कर लेंगे। ये 40 क्या था, विड्थ था। तो यहां से ये हाइट ली है, तो ये भी यहां से हाइट आएगा। ठीक है, और ये आपका जो था ये हाइट, तो ये भी हाइट हो गया। ये आपका विड्थ था, तो ये भी यहां से विड्थ आ जाएगा। ये आपका साइड व्यू का भी ब्लॉक तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं टॉप व्यू के लिए। तो टॉप व्यू में हमारा क्या क्या दिख रहा था, लंबाई दिख रहा था और चौड़ाई दिख रहा था। लंबाई कितना था 60, चौड़ाई कितना था 40। अब रही बात कि इसमें हम लंबाई दें या इसमें लंबाई दें, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों में जो कॉमन था, क्या कॉमन था, लेंथ कॉमन था। ये दोनों में क्या कॉमन था, हाइट कॉमन था। तो एक का हाइट हमने इसमें दिया, दूसरे का भी हाइट ठीक इसके पैरेलल। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी करेंगे कि इसका जो लेंथ हमारा है और इसका लेंथ दोनों कॉमन मिल रहा है, तो इसका लेंथ हमने इसमें दिया, तो टॉप का भी लेंथ हम ये पॉइंट से ये पॉइंट तक देंगे, यानी कि ये क्या हो गया, लेंथ हो गया। बचा क्या, विड्थ। तो विड्थ हम क्या करेंगे, यहां से 40 पॉइंट करेंगे, 40 यहां से यहां तक विड्थ को मेंशन कर देंगे। तो ये यहां से यहां तक विड्थ था, तो ये पॉइंट से भी हम चलेंगे, ये पॉइंट से भी हमारा ये विड्थ रहेगा। अब ये लेंथ था हमारा, तो ये पॉइंट से भी हम लेंथ को ले लेंगे। अब आप देख पा रहे होंगे कि तीनों ब्लॉक बनकर कंप्लीट हो गया है, जो हमारा ऑर्थोग्राफिक में बनना चाहिए। एक फ्रंट व्यू के लिए, एक साइड व्यू के लिए एंड एक टॉप व्यू के लिए। तीनों का हमने मैक्सिमम डायमेंशन को फॉलो किया और तीनों के अनुसार हमने यहाँ पे ब्लॉक तैयार किया है। अब हमें करना क्या है, तो जो फ्रंट व्यू से भाग दिख रहा है उसे फ्रंट में दिखा देना है, जो साइड व्यू से भाग दिख रहा है उसे साइड में दिखा देना है, एंड जो टॉप व्यू से भाग दिख रहा है उसे टॉप में दिखा देना है। तो यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये फ्रंट व्यू का ब्लॉक मैंने कैसे बनाया, साइड व्यू का ब्लॉक कैसे बनाया एंड टॉप व्यू का ब्लॉक कैसे बनाया। तो अब हम चलते हैं, फोकस करते हैं अपने फ्रंट की ओर। तो फ्रंट में जब आप फोकस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि ये पॉइंट से
आप यहाँ पर लेफ्ट राइट मान लें, आसानी होगा आपको समझने में। ये लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक नीचे का जो बॉटम तल का होता है वो लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक का जो दूरी है क्या है 60 mm। तो आप भी देख रहे हैं कि ये लेफ्ट कॉर्नर, ये राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर से राइट कॉर्नर तक का दूरी क्या दिखा रहा है 60 mm। ये आपको ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे कि लेफ्ट कॉर्नर से जो हाइट हमारा गया है वो कितने का गया 40 mm का। तो इसी लेफ्ट कॉर्नर से जो हमारा हाइट गया है ये भी हाइट हमारा 40 mm का ही है। यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ है। यहां तक हम आए, यहाँ के बाद लेफ्ट के टॉप कॉर्नर से आप देख रहे होंगे कि जो दूरी गया हुआ है, ये जो भाग हमारा दिख रहा कितने दूरी का है 20 mm। तो हम भी क्या करेंगे लेफ्ट के टॉप कॉर्नर से 20 mm पॉइंट करेंगे, कितना 20 mm। एक लाइन को पकड़ेंगे, उसी लाइन के साथ साथ चलेंगे हम फॉलो करते हुए डायमेंशन, तो हमारा आसानी पूर्वक ये बनकर कंप्लीट होगा। 20 तक हमने यहाँ तक आ गया। 20 के बाद ये जो लाइन नीचे आया हुआ है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, कितना नीचे ये लाइन आया है इसको हम कैसे जानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि टोटल जो हाइट था वो टोटल हाइट हमारा क्या था 40 mm। नीचे से यहां से इसका दूरी क्या दिया हुआ था 10 mm, यानी कि इसका ऊंचाई जो है 10 mm है और टोटल 40 mm है। तो ये रेस्ट जो बचेगा वो हमारा 30 mm का बचेगा। यहां से एक लाइन नीचे ड्रॉ करेंगे, वो लाइन हमारा क्या होगा 30 mm का। ये लाइन आपको पता चला कि कितना mm का होगा, तो ये लाइन हमारा 30 mm का। 30 mm तक आने के बाद ये जो है राइट साइड की ओर देख रहे हैं आप, यहाँ से देख रहे हैं ये लेफ्ट ये राइट, यहाँ से ये राइट साइड की ओर बढ़ा है। इसका दूरी क्या था, तो इसका दूरी भी आप जानेंगे कि टोटल डायमेंशन था मेरा 60 mm का और ये दूरी था 20 mm का, तो ये मेरा 40 mm का दूरी होगा। तो यहां से हम भी क्या करेंगे राइट साइड की ओर चलेंगे और राइट साइड की ओर जो हमारा ब्लॉक था उस ब्लॉक में से टच करवा देंगे, मेरा ऑटोमेटिक डायमेंशन क्लियर हो जाएगा कि जब हमने ये 20 लिया टोटल हमारा 60 था तो ये ऑटोमेटिक मेरा 40 आ जाएगा। यहां तक हमने काम किया और यहाँ के बाद का जो नीचे राइट कॉर्नर में गया वो 10 mm। तो ये आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक ये लाइन दिया हुआ है 10 mm। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें करना है क्या है, इस पोर्शन को नहीं देखना है, डायरेक्ट इस पोर्शन को दिखाना है। तो आप कभी भी गौर करेंगे कि कोई भी वस्तु एक वस्तु के बाद पीछे होता है, जैसे कि आप सीढ़ी के भाग को देखे होंगे, या आप इस डस्टर को देखें कि एक डस्टर के पीछे अगर दूसरा डस्टर हो तो आप साइड से देख रहे हैं तो इसका दूरी डिस्टेंस समझ में आ रहा है, लेकिन जैसे ही आप फ्रंट से देखेंगे तो बिल्कुल आपको एक दूसरे के समान नजदीक में नजर आएगा कि एक ही के ऊपर एक बना हुआ है ना। तो ठीक इसी प्रकार से इसको भी देखेंगे कि ये 10 के बाद का जो हाइट था ये क्या हाइट था 15 का। तो हम भी करेंगे 10 के बाद का 15 mm का एक हाइट लेंगे, कितने mm का 15 mm। ये 40 पे ध्यान मत दीजिएगा, ये जो दूरी हमने उठाया यहाँ पर कितने का, यहाँ से यहाँ तक का जो ऊंचाई था आपका 15 mm हमने यहाँ से यहाँ राइट साइड के कॉर्नर से उठा लिया, ठीक है। अब ये 15 mm के हाइट में ये जो लाइन गया है वो कितने दूरी तक में गया है, तो 40 mm की दूरी तक में, यानी कि जितने दूरी तक में नीचे आया है उतने ही दूरी तक में ऊपर गया है। तो हम भी क्या करेंगे इस 15 mm की लाइन को लाकर इस लाइन में टच करवा देंगे। तो आप देखेंगे कि ये जो एल शेप वाला जो भाग था वो पोर्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, उसके बाद का जो ये पोर्शन था वो पोर्शन आपको यहाँ दिख रहा है, एंड ये जो पोर्शन स्लॉप वाला था, ये स्लॉप वाला पोर्शन हमने आपको बताया कि ये एक ऐसा पोर्शन है जो कि आपको फ्रंट से भी दिखेगा एंड टॉप से भी दिखेगा, चाहे जिस रेशियो में दिखे वो आपको पता होना चाहिए कि टोटल हाइट आपका 40 mm का है और 40 में से 25 हमने यहाँ पर यूज कर लिया है 15 प्लस 10, तो जो इसका हाइट होगा वो 15 mm ही बचेगा। लेकिन यहाँ पर ये ढलान होने के कारण आपको ये कुछ ज्यादा बड़ा दिख रहा होगा और यहाँ पर कम दिखेगा, तो इसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो हमारा डायमेंशन के अनुसार बचेगा वही पोर्शन वो दिखेगा। तो ये जो आपका पोर्शन तीसरा पोर्शन दिख रहा है वो आपका ये ढलान का पोर्शन दिख रहा है।
तो यहाँ पर आपका जाकर आपका फ्रंट व्यू बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, जो जो भाग आपको फ्रंट से देख रहा था। अब हम बात करते हैं साइड की ओर का। तो साइड से हमारा क्या दिख रहा था, साइड का भी हम लेफ्ट कॉर्नर एंड राइट कॉर्नर को मानकर चलेंगे। तो साइड से जब हम देख रहे हैं तो साइड के लिए हमारा लेफ्ट कॉर्नर एंड ये हमारा राइट कॉर्नर, साइड का भी ये हमारा लेफ्ट कॉर्नर एंड ये हमारा राइट कॉर्नर, ठीक है। तो अब देखेंगे कि साइड का जो चौड़ाई वाला भाग था लेफ्ट पॉइंट से राइट पॉइंट तक, उसका दूरी क्या था 40 mm। तो आप देख रहे होंगे कि ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का जो आपका दूरी लिया हुआ है वो कितना लिया हुआ था 40 mm। देखिए क्लियर है। लेफ्ट पॉइंट से जो आपका हाइट उठा हुआ है वो कितने mm का था 10 mm का। फ्रंट में अभी आप जस्ट देख रहे हैं कि ये जो दूरी था हमारा 10 mm का। तो ये पॉइंट का आप फ्रंट वाले पॉइंट को भी आप या तो फॉलो कर लें या तो आप लेफ्ट पॉइंट से आप डायरेक्ट 10 mm को माप सकते हैं। यहां तक हमने किया। अब इसका दूरी क्या दिख रहा है, तो ये दूरी आप देखेंगे कि 20 mm दिखाया गया है। लेफ्ट पॉइंट से जो राइट साइड की ओर गया है वो दूरी क्या है 20 mm। तो यहां से हम भी एक लाइन चलेंगे और इसको हम 20 mm पॉइंट कर लेंगे। कितना दूरी में, यहां से यहां तक का दूरी क्या दिखाया गया 20 mm। 20 mm आने के बाद ये से हाइट क्या दिख रहा था 15 mm। तो इसका भी हाइट आप देख रहे थे कि 15 mm लिया हुआ है। तो इसी हाइट को आप फॉलो करें, या तो यहां से एक लाइन पहले खींच ले आप और इस लाइन को आप माप ले 15 mm। कितना ये लाइन होगा 15 mm, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि ये लाइन जो आपका 15 mm दिख रहा है। अब क्या किया गया है, ये इंक्लाइन के माध्यम से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक डायरेक्ट मिला दिया गया है। तो आपका जो राइट साइड का सबसे टॉप कॉर्नर, राइट साइड का सबसे टॉप कॉर्नर जो है आपका इस पॉइंट में टच करवा दिया गया है। तो आप भी क्या करेंगे, यहां से एक लाइन सीधा इसमें टच करवा देंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका ट्रायंगल शेप में हल्का देख पा रहे होंगे कि ये पोर्शन जो आपका दिख रहा है वो पोर्शन आपका ये वाला भाग है ना। एंड इसके बाद का जो ये पोर्शन दिख रहा है वो पोर्शन आपका ये वाला भाग है। यानी कि आपका साइड व्यू से जो दिखना चाहिए वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। क्लियर है। अब देखे होंगे कि कितने आसानी पूर्वक सिर्फ लेफ्ट राइट मानकर चलेंगे, इसमें भी लेफ्ट राइट कर देंगे और लेफ्ट से चलना हो या राइट से चलना हो एक लाइन को फॉलो करेंगे और डायमेंशन के अनुसार हम चलते चलेंगे। तो यहाँ पर आपका साइड व्यू भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं टॉप के लिए। तो टॉप का भी आप यही लेफ्ट यही राइट मानकर चलेंगे, लेकिन हमें फोकस करना होगा ऊपर की ओर से, ठीक है। तो लेफ्ट से राइट तक, लेफ्ट पॉइंट ये लेफ्ट ये राइट सेम वही होगा, इसमें भी ये लेफ्ट एंड ये राइट। ऊपर से जब हम इस वस्तु को देख रहे हैं तो लेफ्ट से राइट तक का जो आपका दूरी था वो क्या था 60। ये भी आपका लेफ्ट से राइट तक का दूरी क्या था 60। क्लियर है। एंड लेफ्ट पॉइंट के ऊपर आपको कितना गया हुआ है 40। तो लेफ्ट पॉइंट के ऊपर जो आपका गया हुआ है ये है 40। क्लियर है। अब हमें करना क्या, ऊपर से देखना है कि लेफ्ट कॉर्नर, ये जो लेफ्ट कॉर्नर था इसको जब हम टॉप व्यू बनाएंगे तो ऊपर से ये मानकर चलेंगे लेफ्ट कॉर्नर से ये दूरी क्या गया हुआ है 20 mm। तो आप गौर करेंगे बच्चों कि फ्रंट का जो पोर्शन था, ये फ्रंट का जो पोर्शन था यही पोर्शन आपका टॉप से दिख रहा है ना, सेम डिस्टेंस सेम दूरी में। तो ये जो 20 था वही 20 को आप यहां से फॉलो कर सकते हैं पॉइंट को सेट स्क्वायर से, या तो आप इसे 20 माप सकते हैं। 20 मापने के बाद ये क्या किया हुआ है, लेफ्ट कॉर्नर का टोटल ऊपर में जाके टच किया हुआ है। ठीक ये भी आप ऊपर में जाके टच करवाएंगे इस प्रकार से, ऐसे। तो आप देख रहे होंगे कि एक पोर्शन जो आपका ये टॉप से जो दिख रहा था वो पोर्शन यहाँ पर आ गया है। दूसरा क्या किया हुआ है, इस पॉइंट से जो आपने 20 जो पॉइंट किया था इस पॉइंट से हमारा 40 किया हुआ है, तो इस पॉइंट से ये हमारा 40 आ जाएगा। उसके बाद ये दूरी क्या था 20 mm का, तो उसके बाद का जो दूरी हमारा ये 20 mm पॉइंट कर लेंगे, ठीक है। ये 20 mm
20 mm पॉइंट करने के बाद आप देख रहे होंगे कि जैसे इस इधर से 40 आया है वैसे ही 20 से इधर 40 गया है। तो इसको भी आप क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें लाकर टच करवा देंगे। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका यहाँ पर दिख रहा है एंड ऊपर से जो स्लॉप का पोर्शन दिख रहा था कितने दूरी में, टोटल विड्थ आपका 40 का, ये 20 था, तो ऊपर से देखने पर ये भी 20 बचना चाहिए। तो ये 20 जब हमने लिया यहाँ पर, ये 20, तो ये भी हमारा 20 है। क्लियर है, ये 20 तो ये भी 20। अब आप देख पा रहे होंगे कि टॉप से देखने पर जो हमारा भाग प्राप्त हो रहा था, पहला ये दिखा, दूसरा पोर्शन ये दिखा, ये आपका दूसरा पोर्शन एंड तीसरा पोर्शन ये दिखा, तो ये आपका तीसरा पोर्शन। ये कुल मिलाकर आपका टॉप व्यू भी कंप्लीट हो गया। अब हम इस क्वाड्रेंट में करते क्या है, इसको 45 डिग्री पे हम सेट करते हैं। होता क्या है कि जो पोर्शन आपका टॉप से दिख रहा था वही पोर्शन आपका साइड में, यानी कि ये जो पोर्शन आप देखें टॉप से, यही पोर्शन का कॉर्नर साइड से भी गया है ना। तो हर एक लाइन को यहां से आप फॉलो करेंगे, ये कॉर्नर जाके आपको डॉट डॉट करके ये टैली करना चाहिए साइड व्यू में। आप देख रहे होंगे ये कॉर्नर देखे जाके साइड व्यू को टैली कर रहा है, यानी कि टॉप का जो ये कॉर्नर है साइड से देखने पर भी वही कॉर्नर हमारा मिल रहा है। तो इससे क्या कर सकते हैं, आप अपने ड्राइंग को चेक कर सकते हैं कि आप जो भी ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट किए हैं, जो भी ऑर्थोग्राफिक बनाया है, क्या आपने सही पूर्वक बनाया है या नहीं। ये आप इस क्वाड्रेंट से आप कर सकते हैं। कैसे, जो भी लाइन यहाँ से गुजरेगा हॉरिजॉन्टल शेप में, वो लाइन नीचे जाके वर्टिकल शेप में मिलना चाहिए आपको। अगर नहीं मिलेगा, मान के चलिए कि ये जो लाइन हमने यहाँ से निकाला, तो ये लाइन डॉट डॉट करके नीचे गया और कहीं पर अगर टैली नहीं किया हुआ होता, तो आप जानते हैं कि या तो आप फ्रंट व्यू को गलत बनाया है, या टॉप व्यू को, या साइड व्यू को, किसी को भी आप यहाँ से भी आप आगे टैली करेंगे, देखेंगे कि ये पोर्शन जा रहा है और ये पोर्शन आके यहाँ पर मिलेगा। हर एक कॉर्नर, ये पॉइंट देखिए ये भी जा रहा है, इसमें टैली कर रहा है, इसका ये लाइन जाएंगे तो यहाँ पे आएगा, ऊपर वाले लाइन आएंगे तो यहाँ पर आएगा। तो कुल मिलाकर आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से कि हम आइसोमेट्रिक को देखते हुए ऑर्थोग्राफिक कैसे कन्वर्ट करते हैं। समझ में आ रहा है। तो आप भी घर में बैठे बच्चों आइसोमेट्रिक को ड्रॉ करें, और आइसोमेट्रिक को अगर ड्रॉ नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम इस आइसोमेट्रिक जो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें और इसको देखते हुए आप ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट करने का कोशिश करें। क्योंकि ये आइसोमेट्रिक अगर आप बना लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी बना पाते हैं तो कम से कम इस आइसोमेट्रिक का एक स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट को देखते हुए आप ऑर्थोग्राफी को कन्वर्ट करने का कोशिश करें। अगर आपको कहीं दिक्कत होता हो तो आप उस वीडियो को प्ले करके आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट को, हर एक लाइन को बारीकी से आपको बताया हूं ताकि आपको कहीं भी समझने में कठिनाई नहीं हो। अगर उसके बावजूद भी कहीं आपको समझ में आने में दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करें कि सर यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, इस पोर्शन को फिर से बताइए, तो मैं उस पोर्शन को फिर से आपको क्लियर करने का कोशिश करूंगा। तो आशा करता हूँ कि आज आपको आइसोमेट्रिक से ऑर्थोग्राफी कन्वर्ट करने समझ में आ गया होगा और खुद से भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।